हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेल्स एंड टीवी। आज की कहानी है द रिटर्न ऑफ ब्रह्मास्त्र। सदियों पुराना ब्रह्मास्त्र जिसकी शक्ति ने देवताओं को झुका दिया और असुरों को राख कर दिया, अब एक रहस्यमयी श्राप के साथ छिपा है। लेकिन जब एक अनजाने स्पर्श ने इसे जगाया, तो क्या आर्यन ने विनाश के दरवाजे खोल दिए? सदियों पहले देवताओं और असुरों के युद्ध में ब्रह्मास्त्र ने ऐसा विनाश मचाया था कि इसे छुपा दिया गया। ऋषियों ने इसे श्राप से बांधकर समय की गहराइयों में दफना दिया ताकि यह फिर कभी न जाग सके। लेकिन कई हजार सालों के बाद समय का ऐसा खेल हुआ कि आर्यन नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट इसे खोज निकालता है। वह सोचता है कि उसने इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर ली है। लेकिन जैसे ही वह उस टुकड़े को छूता है, हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगती है, जमीन हिल जाती है और आसमान जैसे डर से सहम जाता है। आर्यन को नहीं पता था कि उसने क्या जगा दिया है। अपने सवालों के जवाब के लिए वह घने जंगलों में छिपे ऋषि वशिष्ठ से मिलता है। ऋषि वशिष्ठ उसे ब्रह्मास्त्र के श्राप की कहानी सुनाते हैं। उनकी आवाज में सदियों का दर्द और चेतावनी छुपी है। वे कहते हैं, यह सिर्फ एक हथियार नहीं है आर्यन, यह विनाश है जिसे छूने का मतलब है मौत को बुलावा देना। लेकिन आर्यन की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। जब वह लौटता है तो शहर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा अपनी शक्ति दिखाने लगता है। आसमान काले बादलों से भर जाता है, बिजली का शोर डरावना हो जाता है और धरती फटने लगती है। एक पल में ही शहर तबाही के मुहाने पर खड़ा हो जाता है। आर्यन को समझ आता है कि उसने एक दैत्य को जगा दिया है। इसी बीच निशा नाम की एक रहस्यमयी योद्धा आर्यन की मदद के लिए सामने आती है। वह एक गुप्त संगठन की सदस्य है जो ब्रह्मास्त्र जैसे खतरों को छुपाने का काम करता है। निशा आर्यन को बताती है कि अगर इस शक्ति को रोका नहीं गया तो यह पूरे संसार को खत्म कर देगा। वह उसे एक ताबीज देती है जो इस टुकड़े की शक्ति को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर सकता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। टुकड़े के जागने से गहरे अंधेरे में छुपा असुर राज भी जाग जाता है। यह ब्रह्मास्त्र मेरा है। वह ज्वालामुखी की गुफा से बाहर निकलता है। उसकी दहाड़ से धरती कांप उठती है। उसकी आवाज गूंजती है। उसकी आंखों में आग जल रही है और उसकी छाया से अंधेरा फैलने लगता है। वह ब्रह्मास्त्र की शक्ति को अपने अधीन करना चाहता है ताकि पूरी सृष्टि को गुलाम बना सके। अंतिम युद्ध शुरू होता है। आर्यन और निशा खंडहरों में असुर राज और उसकी सेना से भिड़ते हैं। आर्यन के हाथों में ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा चमक रहा है, लेकिन उसकी शक्ति उसे भी निगलने की कोशिश कर रही है। निशा दुश्मनों से लड़ते हुए आर्यन की रक्षा करती है, लेकिन असुर राज की ताकत हर पल बढ़ती जा रही है। हर बार हर पल ऐसा लगता है कि यह युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। तब आर्यन अपनी जान की परवाह किए बिना एक आखिरी फैसला करता है। वह ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्ति को अपने भीतर समेट लेता है और दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद होने से पहले वह उसमें प्रवेश कर जाता है। उसकी देह चमकती है और वह श्राप को खत्म कर देता है। निशा उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाती। उसकी चीख सन्नाटे में गूंजती है। युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन आर्यन के बलिदान ने सब कुछ बदल दिया है। कुछ समय बाद निशा एक शांत घास के मैदान में खड़ी होती है। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर एक गहरा घाव है, लेकिन उसके इरादे अब भी मजबूत हैं। वह आर्यन की याद में एक पत्थर रखती है और ब्रह्मास्त्र के शेष टुकड़े को हमेशा के लिए छुपा देती है। सूरज की रोशनी में वह कसम खाती है कि यह शक्ति अब कभी दुनिया के सामने नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी थी बलिदान, साहस और इंसानी जज्बे की। हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी सच्चाई और साहस दुनिया को बचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल टेल्स एंड टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक देखते रहे आपका फेवरेट चैनल टेल्स एंड टीवी।